एक बार की बात है, एक राजा ने एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें भगवान शिव की एक सुंदर मूर्ति की स्थापना की। परंतु राजा ने कभी स्वयं पूजा नहीं की। वह केवल प्रतिदिन एक माला भेज देता और मंदिर का पुजारी वह माला भोलेनाथ को अर्पित कर देता। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। जब भी राजा दर्शन के लिए आता, पुजारी भगवान शिव से वह माला उतारकर राजा को पहना देता। यह राजा के लिए प्रसाद स्वरूप होती थी। समय बीतता गया, पुजारी अब वृद्ध हो चला था। एक दिन राजा नहीं आ सका। उसने सेवक के हाथ माला भिजवाई। पुजारी ने भगवान शिव पर माला चढ़ा दी, लेकिन मन में सोचा अब जीवन का भरोसा नहीं, ना जाने कल हो ना हो, आज यह माला मैं ही पहन लूं, यह भी तो शिव का प्रसाद है। जैसे ही पुजारी ने माला पहन ली, तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजा अभी आ रहे हैं दर्शन के लिए। पुजारी घबरा गया। वह तुरंत माला उतारकर फिर से भोलेनाथ को अर्पित कर देता है। राजा आया और हमेशा की तरह भगवान शिव से माला उतारकर पहन ली। परंतु इस बार राजा ने माला में एक सफेद बाल देखा। राजा क्रोधित हो गया। यह सफेद बाल कहां से आया? डरते हुए पुजारी ने कहा, यह भगवान शिव का बाल है। राजा और भी भड़क गया, भगवान शिव के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं? यह धोखा है। कल मैं स्वयं भगवान शिव का श्रृंगार करूंगा। अगर कोई बाल नहीं मिला तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। रात भर पुजारी रोता रहा, भोलेनाथ से प्रार्थना करता रहा, हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी, मेरी लाज रखना। मुझसे भूल हो गई, पर आप दयालु हैं। अगली सुबह राजा स्वयं श्रृंगार करने आया। जैसे ही उसने भगवान शिव पर चढ़ा मुकुट हटाया, देखा भोलेनाथ के चारों ओर सफेद जटाएं लहराती हुई दिख रही थीं। राजा को शक हुआ, कहीं पुजारी ने रंग तो नहीं लगा दिया। उसने एक बाल खींचकर तोड़ना चाहा। जैसे ही बाल टूटा, भगवान शिव के सर से रक्त की धार बहने लगी। और तभी मंदिर में गूंज उठी एक दिव्य आवाज, राजन, तूने मुझे केवल पत्थर समझा, लेकिन इस पुजारी ने मुझे सच्चे प्रेम और श्रद्धा से पूजा। उसकी भक्ति में संदेह किया गया, इसलिए मेरी लाज मुझे स्वयं रखनी पड़ी। जो भक्ति करता है वही मुझे पा सकता है। मेरे सच्चे भक्त पर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। राजा फूट फूट कर रोने लगा। उसने पुजारी